प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके प्रथम प्रश्न पत्र का एक पाठ्यपुस्तक का सिलेबस पूरा करवा दिया है। यह काव्य का पेपर है जिसमें आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य रखा गया है और विद्यापति, कबीरदास, जायसी, महाकवि सूर, तुलसीदास, मीराबाई और रसखान, ये 7 कवियों का संग्रह आपके पाठ्यपुस्तक के रूप में सिलेबस में रखा गया है और इन 7 कवियों की व्याख्या और आलोचनात्मक अध्ययन दोनों मैं करवा चुकी हूँ। इनका जो निर्धारित काव्य पाठ्यपुस्तक में है उसका हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया और साथ ही जो आलोचनात्मक अध्ययन जिसके आधार पर आप प्रश्नोत्तर कर सकेंगे वह भी मैंने आपको करवा दिया है। और अब आपके पाठ्यपुस्तक में एक और कृति संग्रहित है, वो है नंददास कृत भंवर गीत। नंददास की जहाँ तक बात करें तो नंददास अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद प्रमुख स्थान रखते हैं। सर्वप्रमुख पहला स्थान तो अष्टछाप के कवियों में महाकवि सूरदास का ही है, लेकिन सूरदास के पश्चात दूसरा स्थान नंददास को दिया जाता है। विद्यार्थियों, मध्यकाल में, भक्तिकाल में बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने विभिन्न दार्शनिक मतवादों का प्रवर्तन किया, प्रचार प्रसार किया और उन दार्शनिक मतवादों के प्रचारक प्रसारक आचार्यों ने कवियों को भी अपना शिष्य बनाया, कवियों को भी अपने उस दार्शनिक मत के संगठन में, भक्ति पद्धति के संगठन में शामिल किया और तब उन कवियों ने उस भक्ति पद्धति के आधार पर काव्य की रचना की। यहाँ मैं उदाहरण देकर आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही ये आपके अष्टछाप के कवि आते हैं। प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य और इन अष्टछाप के कवियों में 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि उनके पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो महाकवि सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास, ये चारों तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ये 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के, जो कि विट्ठलनाथ जी स्वयं वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उनके शिष्य थे। तो इस तरह से इन 8 कवियों का कृष्ण भक्ति काव्यधारा में प्रमुख स्थान है, विशेष महत्व है और इनमें से सूरदास मैंने बताया कि सर्व प्रमुख माने जाते हैं और नंददास जी का नाम भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से नंददास बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने अपने शोध ग्रंथ अष्टछाप के कवि नंददास में नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी और देहावसान 1582 ईस्वी में होना निश्चित माना है। नंददास ने बहुत से कृतियों की रचना की, पुस्तकों की रचना की, जिसमें से रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, भंवर गीत, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी,
नाम मंजरी, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, सिद्धांत पंचाध्यायी इत्यादि ग्रंथ नंददास जी ने लिखे। और इन समग्र ग्रंथों में से रास पंचाध्यायी और भंवर गीत, इन दोनों का अधिक महत्व माना गया है। इन दोनों ग्रंथों को श्रेष्ठ माना गया है। नंददास जी के बारे में ये माना जाता है कि ये पहले लौकिक वृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन विट्ठलनाथ जी से मिलने के बाद उन्होंने अपने लौकिक वृत्ति या लौकिक अनुराग को इन्होंने कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और फिर कृष्ण भक्ति काव्य पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर के उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। और पुष्टि क्या है? पुष्टि के बारे में ये जवाब मिलता है कि पुष्टि तद अनुग्रह, पोषणम तद अनुग्रह, कि ईश्वर की कृपा ही पुष्टि है। यानी आराध्य की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है। और इसलिए पुष्टि मार्ग में आराध्य के अनुग्रह यानी कृपा, उसकी कृपा से ही शिष्य को मुक्ति मिल सकती है, ऐसी बात मानी गई है, स्वीकार की गई है। तो ये इनकी जो भक्ति है वह रागात्मक संबंधों से हटकर कृष्ण के प्रति रागात्मक संबंधों में बदल गई और कृष्ण भक्त ये कालांतर में हो गए। और सूर की भक्ति भावना से भी ये प्रभावित माने जाते हैं और उन्होंने जो अपना काव्य लिखा उसमें भंवर गीत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करें भंवर गीत की। भंवर गीत के बारे में मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि कृष्ण के मित्र उद्धव राधा और गोपियों को ज्ञान देने गोकुल जाते हैं, है ना, और कृष्ण के प्रेम में विभोर गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। लेकिन गोपियाँ उद्धव के सारे तर्कों को काटते हुए ज्ञान पर अनन्य प्रेम की महत्ता का बखान करती हैं। तो इस प्रकार भ्रमर गीत में यही प्रसंग निरूपित किया गया है। भ्रमर गीत का जो विषय है वो हिंदी के भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित प्रसंग है ना। ये हमें दो ग्रंथ मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण, है ना। दो मिलते जुलते नामों के ग्रंथ हैं। मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि एक तो है श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत कथा, ये एक अलग ग्रंथ है जिसमें कृष्ण की लीलाओं का गायन किया गया है। और एक दूसरी पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता। यह वह उपदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र के बीच में दिया था। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का जिसमें उपदेश कृष्ण के द्वारा निष्काम कर्म का उपदेश अर्जुन को दिया गया है। तो ये दो पुस्तकें हैं, है ना। तो जब हम जिसकी बात कर रहे हैं इस समय वह श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसको सप्ताहजी भी कहा जाता है क्योंकि एक सप्ताह में इसका पारायण लोक में, जन में, समाज में किया जाता है, तो इनको सप्ताहजी भी कह देते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है इसका 10वां स्कंद है, दशम स्कंद। और इस दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में एक प्रसंग निरूपित है। इसमें ये कहा गया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरहिणी गोपियों ने उद्धव के द्वारा कृष्ण को जो प्रेमोपालंब दिया है वह भ्रमर गीत है। तो यहाँ इसमें यह निरूपित किया गया है कि जब श्री कृष्ण गोकुल चले जाते हैं और वहाँ जाने के पर गोपियाँ विरह, कृष्ण का विरह से व्यथित हो जाती हैं, श्री राधिका और गोपियाँ। तो ऐसे समय में एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को बुलाते हैं, जो कि दिखने करने में, रूप इत्यादि में कृष्ण के जैसे ही हैं, और उनसे ये कहते हैं कि तुम गोपिकाओं को योग का उपदेश देकर आओ,
है ना, योग का उपदेश वो और उद्धव को बड़ा अहंकार भी है अपने योग पर, और जो ये निर्गुण निराकार निर्विकल्प जो ब्रह्म है जिसका ज्ञान उद्धव को है, तो ये उद्धव को अपने ज्ञान पर और इस पर योग पर और साधना पर बड़ा गर्व है, अहंकार है। और श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि आप गोपियों को जाकर उनका विरह दूर करने के लिए मेरा संदेश लेकर जाओ, योग का संदेश दो। उद्धव जाते हैं और वहाँ पर गोपियों को योग का संदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के उपदेश को नकार देती हैं, उद्धव को उपालंभ देती हैं, उलाहना देती हैं, और फिर वे अपनी जो अनन्य कृष्ण भक्ति है उसकी सार्थकता को भी बताती हैं, अपने विरह को व्यक्त करती हैं और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के प्रति जो उनकी अटूट आसक्ति है उसका निरूपण करती हैं। और ऐसे समय में कोई एक भ्रमर उड़ता हुआ, उद्धव चूँकि अतिथि हैं इसलिए गोपिकाएं पहले उनको अर्घ्य आसन इत्यादि देती हैं, बिठाती हैं, परिक्रमा करती हैं, आदर देती हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के आने का संदेश नहीं लाए हैं, केवल ये तो योग का उपदेश लाए हैं, तो ऐसे समय में एक भ्रमर वहाँ उड़ता हुआ आता है और किसी गोपिका के पाँव के नाखून पर बैठ जाता है ना। तो गोपिकाएं ये देखती हैं कि उद्धव के श्यामल वर्ण और कृष्ण के श्यामल वर्ण की तरह वह भ्रमर भी सांवले रंग का है, श्यामल वर्ण का है, और उस पर जो दो पीले पीले जो उसके ऊपर बिंदु बने हुए हैं, तो उनको ये थोड़ा समरूपता लगती है कृष्ण, उद्धव और भ्रमर में। तो फिर वो चूँकि उद्धव को तो अतिथि हैं तो सीधे सीधे उनका तिरस्कार नहीं कर पाती हैं, लेकिन वे भ्रमर को संबोधित करके, है ना, और अपने विरह व्यथा को कहती है और कृष्ण के प्रति उपालंभ देती हैं, कृष्ण को के प्रति जो अपने उपालंभ को कि कृष्ण उन्हें वहाँ जाकर भूल गए हैं और योग का वे खंडन करती हैं। तो ये इस प्रसंग को उठा करके सूर ने बहुत विस्तार दिया है अपने सूर सागर में, और 500 से भी बहुत ज़्यादा पदों के माध्यम से उन्होंने ये भ्रमर को संबोधित करते हुए पद लिखे हैं, जिसमें गोपिकाओं की विरह व्यथा को और गोपिकाओं के योग साधना के खंडन को और गोपिकाओं के द्वारा कृष्ण को दिए गए उपालंभ को उन्होंने व्यक्त किया है। तो उस जहाँ सूर ने विशालता और गहराई के साथ, सहृदयता के साथ और तन्मयता के साथ इस प्रसंग को निरूपित किया है, वहीं उसी प्रसंग को लेकर के नंददास जी ने भी भंवर गीत काव्य लिखा है ना। सूर ने सूर सागर में जो लिखा है उसे हम भ्रमर गीत की संज्ञा देते हैं, और जो नंददास जी ने लिखा है, पुस्तक लिखी है, कृति, उसको हम भंवर गीत कहते हैं। तो यहाँ भी अब भ्रमर के माध्यम से संदेश देना कोई नई बात नहीं है, भ्रमर के माध्यम से संदेश पहले भी दिया जाता रहा है। जैसे मैंने आपको जायसी पढ़ाया, या हमने मीरा को पढ़ा, या कबीर को भी पढ़ा, तो कई बार ये चीज़ सामने आई जब हमने पढ़ा कि पियूसो कहूँ संदेश ला, ए भोरा ए काग, तो धनी बिरहा जरी मुई, तेई का धुआं हमें लाग, है ना, कि पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना, है ना, कौवे के माध्यम से कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो दैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस, मीरा कहती हैं। तो पक्षियों के माध्यम से प्रवासी प्रिय को संदेश भेजना काव्य रूढ़ी रही है और लोक में इसका महत्व रहा है, लेकिन उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भ्रमर के माध्यम से जो अपनी व्यथा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम महाकवि सूरदास ने भी किया और नंददास जी ने भी किया। तो नंददास जी के इस काव्य को हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और फिर शनै शनै हम जो है साथ में अन्य प्रसंगों की या अन्य जो आयाम हैं भंवर गीत के, उन आयामों की चर्चा भी करते हुए चलेंगे। व्याख्या शुरू करते हैं। आज इस व्याख्यान में थोड़ा ही मैं कर पाऊँगी व्याख्या, फिर आप PDF देख लें। इसमें मैंने PDF दिया है, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो इसके माध्यम से अध्ययन करें। देखिए,
ऊधो को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी। प्रेम ध्वजा रस रूपिणी, उपजावनी सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी, नव वृंदावन कुंज, सुनो ब्रजनागरी। सरल है, बहुत क्लिष्ट ब्रज भाषा नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं तर्क वितर्क है या वाद विवाद है तो वहाँ भाषा पारिभाषिक होने के कारण थोड़ा गूढ़ गहन और गंभीर हो गई है। लेकिन यहाँ प्रारंभ है तो ये उद्धव का कृष्ण संदेश यहाँ निरूपित किया है कि उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजवासिनी, ब्रजनागरी। हे ब्रजबालाओं, हे गोपियों, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी। तुम सब सौंदर्य, शील और सभी गुणों से परिपूर्ण हो। आगरी खान को कहते हैं, कोश हो। तुम सौंदर्य का आगार हो, तुम शील का आगार हो, तुम लावण्य का आगार हो। लावण्य का मैंने पहले भी अर्थ बताया। लावण्य माने लुनाई, है ना, आभा, रूप का प्रभाव, रूप की आभा। तो तुम रूपवती हो, शीलवती हो, तुम लावण्य युक्त हो और इन सबकी तुम खान हो, है ना। तुम उद्धव का उपदेश सुनो, है ना। तुम फिर क्या कहा है, प्रेम ध्वजा, तुम प्रेम की फहराती हुई ध्वजा हो। ध्वजा क्या होती है? ध्वजा प्रतीक होती है। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि तुम प्रेमा भक्ति का प्रतीक हो, प्रेम का प्रतीक हो। रस रूपिणी, रस माने श्रृंगार और आनंद, दोनों को रस के नाम से अभिहित किया जाता है। तो तुम श्रृंगार और आनंद की मूर्ति हो। और उपजावनी सुख पुंज, पुंज माने समूह, पुंज माने राशि, पुंज माने समूह ही हम इसे कहेंगे, सुख पुंज। तुम सुख उपजाने वाली हो, सुख प्रदान करने वाली हो, सुख उत्पन्न करने वाली हो। यानी तुम्हारे सौंदर्य को देखकर, तुम्हारी भावनाओं को समझकर जो है वह आनंद का भान होता है। सुंदर श्याम विलासिनी, नव वृंदावन कुंज। तुम वृंदावन के नित्य नवीन कुंजों में विचरण करने वाले, है ना। नव वृंदावन कुंज, है ना। नित्य नवीन वृंदावन है, नित्य किशोर श्री कृष्ण हैं और नित्य किशोरी श्री राधिका जी हैं। और वे सब क्या करते हैं कि वे गोपिकाओं के साथ नित्य लीला करते हैं। तो यहाँ नव शब्द से नित्य और नवीन दोनों का ही यहाँ जो अर्थ हम लेंगे। तो कहते हैं नंददास जी कि वृंदावन के नित्य नवीन रहने वाले कुंज में श्याम सुंदर के साथ विलास लीला करने वाली तुम सुंदरियां हो, उद्धव की बात सुनो। ठीक है। यहाँ एक बात और करते चलूँ कि जो श्री राधिका हैं वो तो कृष्ण भक्ति काव्य में श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के रूप में चित्रित हुई हैं, है ना। लेकिन गोपिकाएं जो हैं वो जीवात्मा या भक्त के रूप में चित्रित हुई हैं। और इस लिहाज से श्री राधिका विद्या माया है और गोपिकाएं या जीवात्मा जो है वो अविद्या माया है। ये अंतर है राधिका में और गोपिकाओं में। तो इसी तरीके से इसी प्रतीकों को स्वीकार करते हुए हम आगे क्या अंश व्याख्या का देखते हैं। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ एक ठाऊँ, कह संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरे जाऊँ, सुनो ब्रजनागरी। देखिए आप कि नंददास जी ने एक नवीन छंद का प्रयोग किया है, जो उन्होंने आखिर में गेयता के लिए सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजवासिनी ये प्रयुक्त किया है। तो ये एक नवीनता उनके काव्य को दूसरे कवियों के काव्य से अलग करती है। क्या कहते हैं नंददास जी कि कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो। उद्धव उन गोपिकाओं से कहने लगे कि कृष्ण का एक प्यारा सा संदेश मैं तुमको कहने के लिए यहाँ आया हूँ, है ना। परंतु उस संदेश को कहने के लिए मैंने अब तक कहीं एकांत स्थान और अवसर नहीं पाया। अवसर समय संकेत यानी
एकांत स्थान और समय ये मैंने नहीं पाया। मैं मन में सोचता ही रहा कि कहीं ऐसा स्थल मिले, ऐसा स्थान मिले जहाँ मैं तुरंत ही श्री कृष्ण के संदेश को गोपिकाओं को कह सकूं, बता सकूं, है ना। लेकिन अभी मुझे वैसा स्थान नहीं मिला। कहीं संदेश नंदलाल को बहुरी मधुरपुरी जाऊं और इस तरह वो संदेश कहकर मैं, यानी कह रहे हैं उद्धव कि अपना कर्तव्य पूरा करके मथुरा लौट जाऊं, है ना। यहाँ जो ये एक शब्द है ये विशेष दृष्टव्य है ना। क्या लिखते हैं कि कहो श्याम संदेश एक मैं तुम पे लायो, है ना। तो एक पद इसलिए दृष्टव्य है कि एक से उस संदेश के महत्व को वो बता रहे हैं कि मैं तुमसे केवल एक या अद्वितीय संदेश कहने आया हूँ। और दूसरा ये कि कोई गूढ़ संदेश है, क्योंकि केवल मैं ही वह संदेश ला सकता हूँ या मैं ही वह संदेश लाया हूँ, कोई और उस संदेश को नहीं ला सकता है। और इस प्रकार से उद्धव जो है अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज इस व्याख्यान में इतना ही। बहुत लंबे व्याख्यान आपको बोर करेंगे, इसलिए मैं अगले व्याख्यान में अपने इसी भंवर गीत की व्याख्या को आगे बढ़ाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।